इलेक्शन कमीशन का नहीं है सुहेली जी, मैं जितना समझती हूँ। आपको बताएगी, ठीक है ज्योति जी, ठीक है ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि बीजेपी डर फैलाती है, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके की घुसपैठ है या जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज है, आपको नहीं लगता या कांग्रेस को नहीं लगता कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कई मायनों में खतरा है? और खास तौर से अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करूं सर, आप लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको भी तो इस बात का दुख होगा ना कि अगर घुसपैठिए बिहार के गरीब लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, जिनका वो अधिकार है ही नहीं, तो उनका सफाया होना चाहिए। पूर्णिमा जी, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, उसमें 1% भी गलत बात आपने नहीं बोला कि कोई किसी अगर बाहर के लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बासिंदा हैं बिहार के, जो यहाँ जन्मे हैं, जिनका अधिकार है, तो उनके हक मारे जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बात प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में सुना रहे थे जब आप उनकी क्लिपिंग सुना रहे थे। अब ये बताएं, जो हमारे हम लोगों के जो 2-3 सवाल है कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है उसको हटाने की? क्यों नहीं वो हटा पाए? और अगर इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो दिल्ली में भी है, पटना में भी है, इतने दिनों से अगर सरकार है इनकी, तो कितने लोगों को ये हटा पाए? आज एसआईआर के माध्यम से इनको याद आता है, जब बिहार में इलेक्शन आता है, इनको ध्रुवीकरण करना है और बताना है समाज में कि ये इतने समुदाय के लोग ये हैं और इस समुदाय के लोग इतने हैं, ये बताना है इनको, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं बातें किए? इसके पहले कभी बातें नहीं किए। ये बात तो हम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह और पूरे एनडीए की पूरी जो कुनबा है, ये हमारे लोगों को का नाम काटकर उनके हकों को मारना चाहती है। जो सरकार, मैं इन्हीं की सरकार की जो पॉलिसी की अगर बात करूं, चाहे वेलफेयर के जितने भी इन्होंने जो वेलफेयर बनाए हैं, मैं उनके सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का विपक्ष बोलती है कि हम साथ देंगे, लेकिन कैसे साथ देंगे जब आप उनके लिस्ट से नाम ही हटा देंगे? उनको पता नहीं है कि किस लिए हटाए जा रहे हैं। मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दलितों की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो बाढ़ के समय रोड पर आ गए और जिनसे पेपर मांगा गया। मैं तो बात करता हूं अपने जगह पर, जहां भागलपुर से अगर आप मुंगेर तक आएंगे, अगर उस साइड अगर आप कभी गई हैं, तो सारे लोग आपको रोड पर नजर आएंगे। अब भी आपको जानवर अभी भी रोड पर ही हैं। चंपा नाला से आप शुरू करेंगे और बरियारपुर से और आगे तक चली जाएंगी, वहां तक लोग वैसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है कि आप करें, लेकिन शुरू से हमारा सवाल रहा कि आपसे समय का सवाल था कि इस समय क्यों, इलेक्शन से पहले क्यों?